हेलो एवरीवन, वेलकम इन द मैजिकल मैट्रिक्स। आज ये रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है करंटली, आपके माइंड में और आपके पार्टनर के माइंड में इस समय क्या चल रहा है, किस जगह पर आप लोग स्टैंड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आज हम ये चेक करेंगे। ग्रीन कार्ड सिलेक्ट, यहाँ पर दो कार्ड्स के साथ हम लोग आज रीडिंग करेंगे। दो कार्ड मीन्स आपकी एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। ग्रीन कार्ड जो है वो आपकी एनर्जी होंगी और जो पिंक कार्ड है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज होने वाले हैं। सो लेट्स चेक आउट कि क्या चल रहा है इस समय आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में। विल स्टार्ट विद योर एनर्जीज। अलाइन कर लीजिए अपनी एनर्जीज विद द शफलिंग ऑफ कार्ड्स एंड दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। इट माइट बी रेजोनेट विद यू, मे नॉट बी, सो take whatever resonates with you and rest you can leave according to your situation। what you feel कि आपसे मैच कर रही है आप उसको लीजिए और बाकी आप लेट गो कर सकते हैं। यस, सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइफ को एक चेंज की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मींस एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस सिचुएशन से, जिस पीरियड से आप अभी गुजरे हैं, उस चीज को रिपीट ना करने की एक तरह से आपने ठान ली। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर पूरी तरह से कि जो चीजें आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, जो पैटर्न से आप फॉलो हो रहे थे, जो चीजें बार बार आपकी चीज लाइफ में आ रही थी, उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए आप नजर आ रहे हो। लाइफ को एक्सप्लोर और पूरी तरह से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। मीन्स भले ही आप लोग अंदर से कितना भी पेन है, बहुत कुछ एक मन में चीजें हैं, बट उसको एक तरफ करते हुए अब अपनी लाइफ को खुश करने का, अपने आप को, अपनी सोल को खुश करने का आपने ठान लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताता है मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत इमोशनल पर्सनालिटी है, बहुत कुछ सोचते हैं, एक ठहराव है मन में, एक बहुत ही संभले हुए इंसान है। पर अब इस सिचुएशन ने जो इतना ओवर थिंक आप करते हैं या आपने किया है या इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, अब आप इस चीज को लेट गो करने का आपने ठान लिया है और लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए आप नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी की सुनना नहीं है। अब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको जवाब मिलेगा। अभी तक तो आपका नेचर ये था कि अब आप किसी को जवाब नहीं देते थे, किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, एक गिवर पर्सनालिटी, सबके लिए करना, इस तरह की पर्सनालिटी थे। बट नाउ 7 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स अब जो सामने आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कोई एक बोलेगा, आप 2 बोलेंगे। अभी बहुत बर्दाश्त हो गया, शट अप कॉल अब आप देंगे। अब ठान चुके हैं, अब किसी की सुननी नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर राइट एट योर प्लेस। आप अपनी जगह हमेशा सही होते हैं, बट आप सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, रिलेशंस खराब ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से आप अपने आप को कंट्रोल करते रहे हमेशा। पर अब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अब आप बोलेंगे। अब ये टाइम आपके बोलने का आ चुका है। नो मोर शिट, ये प्लान कर चुके हैं, ये सोच चुके हैं, जो जैसा बोलेगा उसको वैसा ही मिलेगा, रिटर्न ज्यादा ही मिलेगा। हाई प्रीस्टेस मीन्स एक वैल्यू के साथ जीवन को जीना है, किसी की ना सुननी है, ना किसी को बिना वजह सुनानी है। एक ठहराव लाइफ में, एक एक्सपीरियंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और एक ग्रेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अपना एक ऑरा आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना पॉजिटिव ऑरा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है, जिस तरह से आपने अपने आप को आज बिल्ड किया है। एक इम्पैक्ट पर्सनालिटी है, लाइफ में बहुत कुछ से गुजरे हैं आप। सो आज ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका आया है। सो नाउ विल चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। चलिए अलाइन कर लीजिए अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ। उनकी लाइफ में क्या आ रहा है ये हम चेक करेंगे, क्या चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में।
क्या एनर्जीज होने वाली हैं ये चेक करेंगे। हाँ, हाई प्रीस्टेस और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेजर कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स चेक आउट द एनर्जीज। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा एक ना ट्रांस से गुजर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल है, और एक कहते हैं ना किसी पीरियड का एक एंड हुआ है। उनकी सोच का बोल सकते हैं, उनके एक पुराने बिहेवियर का सोच सकते हैं, या जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी उस चीज को बदलने की तरफ वो आगे आ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जिसके साथ भी आप रहे हैं ये एक नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पर्सन है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि एक यंग पर्सनालिटी है, माइट भी ये आपसे यंग हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये एक यंग पर्सनालिटी है जो बहुत ही एरोगेंट है, ब्लेम गेम खेलना, टॉक्सिक पर्सन, डोमिनेंट पर्सनालिटी, और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आना। गलतियां करेंगे पर उससे पहले बहस करना ताकि आप उस पर हावी ना हो जाएं, वो पहले ही तैयार रहते हैं आंसर्स के साथ। इस तरह की पर्सनालिटी। एक यहां पर इतना इस तरह का एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, और एक यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही शांत पर्सन, बहुत ही सोच के चलने वाला, सोच के बोलने वाला, इस तरह की पर्सनालिटी। एंड अपोजिट साइड एक इम्प्रॉम्प्ट, एकदम से बोल देने वाला, कुछ भी बोल देने वाला, हाइपर एक्टिव, लायर, डिसऑनेस्ट, इस तरह की पर्सनालिटी है। टोटली अपोजिट है आपसे ये माइट बी कार्मिक सिचुएशन और अ ट्विन फ्लेम सिचुएशन। Yes, it's a twin flame. Reason is now एक एंडिंग इनकी लाइफ में होती भी नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा, आप आगे बढ़ने की सोचा, आपने इनको जवाब देना शुरू करा, ये पर्सन के अंदर बदलाव आना शुरू हो चुका है। इनको लगा है क्योंकि अब आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आपने खुद का चार्ज ले लिया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड, इनकी जो पुराने जो थे ना एक सोच थी, वो टूटती हुई नजर आ रही है कि आप हर चीज में इनको एक्सेप्ट करेंगे। इन्हें पता है ये कनेक्शन अब दूर जा रहा है, अब आप दबने वालों में से नहीं हैं, अब आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी रही हैं। तो अब इनको अपनी हार महसूस हो रही है, या ये कह लो कि इनकी जो गलत फहमियां थी वो दूर हो रही हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी एक डेथ इनकी लाइफ में, एक कहते हैं ना एक ईगो डेथ इनकी लाइफ में आई है। पिक्चर इनको अपनी लाइफ में क्लियर नजर आ रही है अब, कि जैसा ये सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं है, वैसा नहीं होने वाला। सो नाउ दे वॉन्ट अ लाइफ विद यू, दे वॉन्ट अ कमिटमेंट विद यू, दे विल गिव यू अ कमिटमेंट, जो अभी तक ये पर्सन नहीं दे रहे थे। यहां पर अब कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक होम कमिंग है, एक सेलिब्रेशन, मतलब एक फैमिली आपके साथ ये प्लान कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। आपसे दूर होते ही इनकी लाइफ पूरी तरह से डिजास्टर में बदल चुकी है। बहुत ही पेनफुल इनकी लाइफ में पीरियड चल रहा है इस समय। सो जब तक आपको नहीं पालेंगे तब तक ये हार नहीं मानने वाले, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप भले ही मूव ऑन कर गए हैं, बट ऐसा नहीं है इस पर्सन ने छोड़ दिया, ये पर्सन वापस आएंगे। बट हाँ, जो इनकी पर्सनालिटी एक टाइम पे हुआ करती थी अब वो नहीं है, एक इमेच्योर पर्सनालिटी नहीं है, एक मैच्योर पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी है, चीजों को समझना, उसी तरीके से उन चीजों पे काम करना, और एक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, लॉयल्टी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है। सो नाउ दिस पर्सन विल कम, दे विल गिव यू कमिटमेंट, और अब जो ये पुराने पैटर्न में थे ये सारी चीजें खत्म होंगी, और ये नया एक रूप, एक नया बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होंगे। सी, आप यहाँ पे एक पेनफुल एनर्जी से बाहर आके एक हैप्पी लाइफ को अपना एंजॉय करने के लिए जैसे ही रेडी हुए, आपने जैसे अपना एक पेनफुल पैटर्न को खत्म करा, अपनी लाइफ को जीना शुरू करा, इनकी लाइफ में एक पेनफुल पैटर्न, एक पीरियड शुरू हुआ जिससे इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, और नाउ दे आर इन अ बैलेंस सिचुएशन। अपने ऊपर इन्होंने काम किया, अपनी कमियों को इन्होंने एनालाइज किया। जैसे जब वो आपको देखते थे, आपको स्टॉक करते थे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने पूरा ऑब्जर्व करा है।
उस पीरियड में इनको अपनी चीजों का एहसास हुआ कि बहुत एक कहते ना एक प्रीशियस कनेक्शन इन्होंने खोया है। वहां से इनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वहां से इनकी सोच बदलना शुरू हुई है। नाउ दे वर्कड ऑन देमसेल्व्स, ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं नाउ, एंड दे आर रेडी टू गिव कमिटमेंट नाउ। देख लेते हैं ये इनकी तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं, क्या आता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, दे वांट फॉरगिवनेस फॉर देयर बिहेवियर, व्हाटएवर दे हैव डन विद यू, नाउ दे वांट फॉरगिवनेस। और वो चाहते हैं कि बिना सोचे बिना उनके बोले आप उनकी फीलिंग्स को समझें और उनको माफ कर दें। सो दे आर रेडी टू मेंड द कनेक्शन नाउ, ब्यूटिफुल एनर्जीज आर हियर। सो नाउ योर पर्सन हैज चेंज्ड, ब्यूटीफुल एनर्जीज, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, इस कनेक्शन को मेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ और नॉट। आप इनको एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में या नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बहुत पेन दिया है आपकी लाइफ में, बहुत मुश्किल सिचुएशन से आप बाहर निकल कर आए हैं। ये आसान नहीं था आपकी लाइफ में बाहर निकल कर आना, बट आपने अपनी हिम्मत से अपना चार्ज लिया कि नहीं मेरी लाइफ में मैं जीऊंगी, बहुत हो गया अभी पेन में, बहुत सोचा इस पर्सन के बारे में और आपने मूव ऑन करने की ठानी। यू ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट, सो नाउ इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट or accept this person or not. So if these energies resonates with you, आपसे अगर ये energies resonate हुई हैं and you feel like कि आपको personal guidance लेनी है या लेनी चाहिए अपनी situation पे, क्या आ रहा है आपकी love life में, क्या change आ रहा है आपकी love life में, then must contact on the given number. Description में मिल जाएगा आपको मेरा number. You can contact on that number for your personal guidance, for your personal reading. So thank you so much and take care.